हेलो साथियों, नमस्कार। हम आपके लिए एक दिवसीय परीक्षा के हिसाब से कुछ प्रश्न और उत्तर लेकर आए हैं जो आपके वनडे एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जिसमें से पहला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मोदी ने किस दिन को विभाजन भयावह स्मरण दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की है? इसका उत्तर है 14 अगस्त। अगला प्रश्न है, ऊर्जा स्वतंत्र देश बनने के लिए सरकार द्वारा निर्धारित लक्ष्य वर्ष कौन सा है? इसका सही उत्तर है सन 2047। अगला प्रश्न है, TAPAS विषय विशेषज्ञों, अध्ययन सामग्री और बहुत कुछ द्वारा व्याख्यान तक पहुंच प्रदान करने की पहल है। यह शिक्षण की गुणवत्ता से समझौता किए बिना भौतिक कक्षा का पूरक है। TAPS का क्या मतलब है? इसका सही उत्तर है उत्पादकता और सेवाओं को बढ़ाने के लिए प्रशिक्षण, ट्रेनिंग फॉर एगमेंट प्रोडक्टिविटी एंड सर्विस, TAPAS। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत के 4 स्थलों को अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि के रूप में रामसर सूची में जोड़ा गया था। इन चारों को जोड़ने के बाद भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी है? इसका सही उत्तर है 46। रामसर स्थलों की संख्या है 46। अगला प्रश्न है, देसी मवेशियों की नस्लों यानी देसी जानवरों की नस्लों की शुद्ध किस्मों के संरक्षण के लिए भारत की पहली कैटल जीनोमिक चिप का क्या नाम है? इसका सही उत्तर है इंडिगो। अगला प्रश्न है, WHO द्वारा महामारी की क्षमता वाले भविष्य के उभरते रोगजनकों के उद्भव का अध्ययन करने के लिए बनाए गए नए सलाहकार समूह का नाम क्या है? इसका सही उत्तर है SAGO। अगला प्रश्न है, भारत अपने 75वें स्वतंत्रता दिवस 2021 को किस रूप में चिन्हित कर रहा है? इसका सही उत्तर है आज़ादी का अमृत महोत्सव। अगला प्रश्न है, आज़ादी का अमृत महोत्सव समारोह के दौरान भारत में कितनी वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेनों की शुरुआत की जाएगी या की गई है? इसका सही उत्तर है 75। अगला प्रश्न है, हर्षित राजा भारत के लिए शतरंज में 69वें और सबसे नए ग्रैंड मास्टर हैं। वह किस शहर से हैं यानी किस शहर के रहने वाले हैं? तो वह हैं पुणे, महाराष्ट्र से। अगला प्रश्न है, द ड्रीम ऑफ रिवॉल्यूशन ए बायोग्राफी ऑफ जयप्रकाश नारायण पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो इसका सही उत्तर है सुजाता प्रसाद और विमल प्रसाद। अगला प्रश्न है, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने घोषणा की है कि भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी राज्य के महिला अधिकारिता और बाल विकास विभाग की ब्रांड एम्बेसडर होंगी। तो भारतीय महिला हॉकी टीम की खिलाड़ी वंदना कटारिया को उन्होंने महिला अधिकारिता और बाल विकास विभाग की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इसका सही उत्तर है वंदना कटारिया। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने वीरता पुरस्कार 2021 में अशोक चक्र से सम्मानित किया गया है? यानी वीरता पुरस्कार
2021 में अशोक चक्र किसे मिला है? तो इसका सही उत्तर है बाबूराम। अगला प्रश्न है, वीरता पुरस्कार 2021 में कीर्ति चक्र से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही उत्तर है अन्नाफ हुसैन भाटी। अगला प्रश्न है, उस भारतीय शतरंज खिलाड़ी का नाम बताइए जिसने स्पिलमोवर्गो ओपन शतरंज टूर्नामेंट 2021 जीता है। तो इसका सही उत्तर है रौनक माधवानी। अगला प्रश्न है, हॉकैड हिचिलेमा किस देश के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है? तो इसका सही उत्तर है जाम्बिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय नौसेना और किस देश की नौसेना के बीच कोंकण अभ्यास 2021 नामक द्विपक्षीय नौसेना अभ्यास आयोजित किया गया था? तो इसका सही उत्तर है ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, मुहिद्दीन यामीन ने हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया था? तो इसका सही उत्तर है मलेशिया। अगला प्रश्न है और लास्ट प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका में सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय कौन हैं? इसका सही उत्तर है महात्मा गांधी। भारतीय पैरा एथलीट निशात कुमार ने टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में किस स्पर्धा में रजत पदक जीता? इसका उत्तर है ऊंची कूद में। अगला प्रश्न है, नौसेना स्टाफ के नए उप प्रमुख के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर है वाइस एडमिरल SN घोरमड़े। अगला प्रश्न है, 2021 के प्रतिष्ठित लोकमान्य तिलक राष्ट्रीय पुरस्कार के लिए किसे चुना गया? इसका सही उत्तर है साइरस पूनावाला को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने टोक्यो ओलंपिक के महिला बैडमिंटन एकल में चीन की ही बिंग जियाओ को हराकर कांस्य पदक जीता? इसका सही उत्तर है BP सिंधु। अगला प्रश्न है, हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स 2021 किसने जीता? इसका सही उत्तर है एस्टेबन ओकोन। अगला प्रश्न है, किस देश ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो इसका सही उत्तर है भारत। अगला प्रश्न है, आर्मेनिया के प्रधानमंत्री के रूप में किसे पुनः नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है निकोल पसिन्यान को। अगला प्रश्न है, म्यांमार के सैन्य प्रमुख रिक्त स्थान को अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? इसका सही उत्तर है मिन आंग हलिंग। अगला प्रश्न है, RBI के किस पूर्व गवर्नर को हाल ही में उद्घाटन प्रोफेसर CR राव शताब्दी स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? इसका सही उत्तर है C रंगराजन को। अगला प्रश्न है, भारतीय हॉकी टीम के रिक्त स्थान को हराकर 41 वर्षों में पहला ओलंपिक पदक जीता? तो किसने भारत ने किसको हराया? तो जर्मनी को। इसका सही उत्तर है जर्मनी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में भूकंप अलर्ट के नाम से अपनी तरह का पहला भूकंप पूर्व चेतावनी मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? इसका सही उत्तर है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक 2020 में कितने एथलीटों ने भारत का प्रतिनिधित्व किया? तो इसका सही उत्तर है 120 एथलीट भारत की ओर से गए थे। अगला प्रश्न है, इब्राहिम राइसी ने आधिकारिक तौर पर के नए राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? तो इब्राहिम राइसी ने ईरान के राष्ट्रपति के पद के रूप में शपथ ली। तो इसका सही उत्तर है ईरान।
निम्नलिखित में से किस राज्य को ईज ऑफ डूइंग बिजनेस पहल के तहत अपनी योजनाओं के लिए 4 स्कोच पुरस्कार मिले हैं? इसका सही उत्तर है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, उस देश का नाम बताइए जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन रूपरेखा समझौते का हस्ताक्षर करने वाला 5वां देश बन गया है। इसका सही उत्तर है जर्मनी। अगला प्रश्न है, 100 वर्षों में भारतीय प्राणी सर्वेक्षण की पहली महिला निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही उत्तर है श्रुति बनर्जी। अगला प्रश्न है, टोक्यो ओलंपिक में पुरुषों की 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल श्रेणी कुश्ती में भारत के लिए रजत पदक किसने जीता है? तो इसका सही उत्तर है रवि कुमार दहिया। अगला प्रश्न है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार का नाम बदलकर निम्नलिखित में से किस खेल व्यक्तित्व के नाम पर रखा गया है? इसका सही उत्तर है हॉकी के जादूगर ध्यानचंद के नाम पर। अगला प्रश्न है, नीरज चोपड़ा ने हाल ही में किस आयोजन में टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए स्वर्ण पदक का दावा किया है? वो है, इसका सही उत्तर है भाला फेंक। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार ने हाल ही में कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए कौन सा पोर्टल और मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? तो इसका सही उत्तर है पीएम दक्ष। अगला प्रश्न है, किस गेंदबाज ने अनिल कुंबले के 619 टेस्ट विकेटों के टैली को पछाड़कर टेस्ट क्रिकेट में तीसरा सबसे अधिक विकेट लेने वाला गेंदबाज बन गया है? तो इसका सही उत्तर है जेम्स एंडरसन। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना और ने आबू धाबी के तट पर द्विपक्षीय नौसैनिक अभ्यास जायद तलवार 2021 का आयोजन किया। इसका सही उत्तर है संयुक्त अरब अमीरात नौसेना। आज का लास्ट प्रश्न है, भारत आखिरकार अपना सबसे उन्नत उपग्रह GISAT-1 लॉन्च करेगा। GISAT-1 किस प्रकार का उपग्रह है? इसका सही उत्तर है भू इमेजिंग उपग्रह। तो साथियों, आज जो प्रश्न आए हैं उसमें से महत्वपूर्ण प्रश्न ये थे, और हम इसी तरह आपको आगे महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आते रहेंगे उत्तर सहित। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।